दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ 50,000 रुपए ने मेरी सोच, मेरी इनकम और मेरी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। 50,000 सुनने में बड़ा अमाउंट नहीं लगता। कई लोग सोचेंगे इतने में क्या ही हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी यही गलती कर देते हैं। कोई नया स्मार्टफोन ले लेता है, कोई बाइक मॉडिफाई कराता है, कोई ट्रिप पर निकल जाता है और कुछ लोग छोटे छोटे खर्चों में पैसा खत्म कर देते हैं। फिर वही कहानी, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। लेकिन अगर आप अलग सोचना चाहते हो तो यही 50,000 आपकी नई शुरुआत बन सकते हैं। जब पहली बार मेरे पास 50,000 रुपए सेव हुए, वो मेरी फ्रीलांसिंग और छोटे छोटे ऑनलाइन कामों से आए थे। मेरे सामने 3 रास्ते थे, खुद को रिवॉर्ड करूं, बैंक में डालकर सेविंग करूं या इन पैसों को अपने लिए काम पर लगा दूं। मैंने तीसरा रास्ता चुना और वही फैसला मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मैं यहाँ जो भी शेयर कर रहा हूँ वो किसी किताब की थ्योरी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी मेहनत, गलतियों और रियल एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। मैंने जो ट्राई किया, जो फेल हुआ और जो आखिर में काम कर गया, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट आपकी सोच भी बदल दे। सबसे पहले मैंने समझा कि पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। महंगाई हर साल बढ़ती है और अगर आपका पैसा कम ब्याज कमा रहा है तो असल में आप पीछे जा रहे होते हैं। इसलिए मैंने पूरा पैसा बैंक में नहीं रखा। 20,000 रुपए मैंने ऐसे ऑप्शन में डाले जहां जरूरत पड़े तो निकाल सकूं, लेकिन वो बेकार भी न पड़े रहे। बाकी 30,000 रुपए को मैंने ग्रोथ मनी की तरह ट्रीट किया, यानी ये पैसा खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। यहां मेरी पहली सीख थी, पैसा सुरक्षित होना चाहिए लेकिन सुस्त नहीं। इसके बाद मैंने सबसे पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट किया। उस समय मैं खुद ही कंटेंट लिखता, शूट करता, एडिट करता और अपलोड करता था, लेकिन मेरी कमजोरी थी मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग। मैंने 7,000 रुपए एक हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्स पर लगाए। उस कोर्स ने मेरी सोच बदल दी। मुझे समझ आया कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। पहले मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर देता था और उम्मीद करता था कि चल जाए। अब मैं पहले रिसर्च करता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, फिर कंटेंट बनाता हूँ। उस 7,000 रुपए ने मुझे लाखों की सोच दे दी। फिर मैंने अपने टूल्स अपग्रेड किए। पहले फ्री टूल्स यूज करता था जिनमें लिमिटेशन थी और बहुत समय बर्बाद होता था। मैंने करीब 8,000 रुपए बेहतर माइक्रोफोन, बेसिक लाइटिंग और प्रीमियम सॉफ्टवेयर पर लगाए। रिजल्ट ये हुआ कि मेरी वीडियो क्वालिटी बेहतर हो गई, एडिटिंग टाइम आधा हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कई बार हम सोचते हैं कि काम तो ऐसे भी चल रहा है, लेकिन सही टूल्स आपकी ग्रोथ की स्पीड डबल कर देते हैं। इसके बाद मैंने लोगों का लेवरेज लेना शुरू किया। 10,000 रुपए के आसपास मैंने एक पार्ट टाइम एडिटर को दिए। पहले मैं सब खुद करता था और थक जाता था। अब मेरा समय फ्री होने लगा। उस समय में मैंने ज्यादा कंटेंट प्लान किया, क्लाइंट से बात की और नए आइडियाज पर काम किया। पहले महीने में 2 वीडियो बनते थे, अब 5 से 8 बनने लगे। यहीं से मेरी इनकम डबल होनी शुरू हुई। सीख साफ थी, अगर आप हर काम खुद करोगे तो बिजी रहोगे, अगर सिस्टम बनाओगे तो ग्रोथ करोगे। बचे हुए 5,000-7,000 रुपए से मैंने एक छोटा सा साइड इनकम सोर्स बनाया। मैंने एक बेसिक डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किया, एक ई बुक और छोटा गाइड। शुरुआत में ज्यादा सेल्स नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस का भरोसा बढ़ा, वही छोटा प्रोडक्ट हर महीने एक्स्ट्रा इनकम देने लगा। आज भी वो ऑटोमेटेड तरीके से बिकता है। मैं सोता हूं और पेमेंट नोटिफिकेशन आ जाता है। जब इनकम बढ़नी शुरू हुई तब मुझे समझ आया कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे मैनेज करना मुश्किल है। इसलिए मैंने एक सिंपल सिस्टम बनाया। 40% बिजनेस और री इन्वेस्टमेंट, 20% लर्निंग और अपग्रेड, 20% सेविंग और इमरजेंसी और 20% पर्सनल खर्च। अब हर बार पैसा आता है तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सिस्टम खुद तय करता है कि पैसा कहां जाएगा। यही मुझे फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। सच कहूं तो 50,000 ने मुझे अमीर नहीं बनाया, लेकिन उस पैसे पर लिए गए फैसलों ने मेरी सोच बदल दी। अगर मैं वही पैसा फोन या ट्रिप पर खर्च कर देता तो मुझे कुछ दिनों की खुशी मिलती, लेकिन जब मैंने उसे इन्वेस्ट किया तो मुझे सालों की ग्रोथ मिली। आज मेरी इनकम के कई सोर्स हैं, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ब्रांड डील्स, और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 50,000 रुपए से। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि पैसा बैंक में सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वहां तेजी से नहीं बढ़ता। सबसे बड़ा रिटर्न दिमाग में इन्वेस्ट करने से मिलता है। सही टूल्स आपकी स्पीड बढ़ाते हैं। लोगों का लेवरेज लो, सब कुछ खुद मत करो, और सबसे जरूरी सिस्टम बनाओ, वरना पैसा आएगा और चला जाएगा।
अंत में बस इतना कहूंगा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये सोच का अपग्रेड है। जब आप अपने पैसों को सही दिशा देते हो तो वही पैसा आपको आजादी देता है। अगर आपके पास अभी 50,000 रुपए हैं तो उसे हल्के में मत लेना, वही आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि छोटी रकम सही जगह लग जाए तो बड़ी कहानी लिख देती है। जय हिंद।